अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे ग्रुप में मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आपने जो बातें हमें बताई हुई हैं, जब हमें घबराहट होती है तो हम वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि हम वैसे ही करें जैसे आपने बताया हुआ है, लेकिन वैसा हो नहीं पाता। हम बहुत घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो फिर हम उस वक़्त क्या किया करें? तो दोस्तों बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास 2 किस्म के थॉट्स होते हैं या 2 किस्म के काम हम करते हैं अपनी इस लाइफ़ में। एक एक्टिव थॉट्स होते हैं और एक पैसिव थॉट्स होते हैं। अब जो हमारे एक्टिव है, एक्टिव तो वो है जो हम चाह के कर रहे होते हैं, यानी कि हम इंटेंशनली कोई चीज़ करते हैं तो वो एक्टिव थॉट्स या एक्टिव काम होगा। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और फुली फोकस्ड होके कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, फुली फोकस्ड होके कर रहे हैं, सिर्फ उसी बंदे से बात कर रहे हैं और हमारा थॉट इधर उधर नहीं जा रहा, या हम काम कर रहे हैं तो उसी काम में मगन है, हम इधर उधर की नहीं कोई भी ख्याल हमारे जहन में आ रहा। तो ये तो हम चाह के कर रहे हैं, फुली फोकस्ड होके अपनी लगन से कर रहे हैं, तो ये एक्टिव हमारा एक्टिव बिहेवियर होगा, एक्टिव थॉट्स होंगे। तो जो हमारे पैसिव हैं तो वो बेसिकली ऐसा है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ लेकिन मैं ज़हनी तौर पे कहीं और हूँ। मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और स्टोरीज़ चल रही हैं। तो ये पैसिवली है, डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन आ रही है मेरे माइंड में जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मैं तवज्जो वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा और मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, पैसिवली इन्वॉल्व होता हूँ। मैं चाह नहीं रहा होता, इंटेंशनली नहीं होता, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं हो रहा होता, लेकिन पैसिवली मैं वहाँ पे फंस जाता हूँ, इन्वॉल्व हो जाता हूँ। बेसिकली दोस्तों जब आपको घबराहट होती है, आप पैसिव बिहेवियर में होते हैं, पैसिव मोड में होते हैं। वो पैसिव मोड की वजह से वो आपको वहाँ से निकलने नहीं देता। आप कुछ भी अपने चाहते भी हैं कुछ सोचना, लेकिन वो सोच नहीं आती। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बेसिकली आपको वो सोच या वो ख्याल जो बातें मैंने बताई हैं आपको तभी आएंगे जब आप एक्टिव मोड में होंगे। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तभी हम एक्टिव मोड में होते हैं, और जब हम एक्टिव मोड में होते हैं तभी हमारा दिमाग सही से काम कर रहा होता है। वो फैसला लेने की उसके पास ताकत होती है, वो डिसीजन ले सकता है कि मैंने अब ये थॉट सोचना है या नहीं सोचना, इससे जान छुड़ानी है या नहीं। पैसिव में हम बह जाते हैं, पानी की धार के साथ बह जाते हैं, एक थॉट के साथ बह जाते हैं। हम फिर अपने आप को जितना मर्जी वहाँ पे संभालें, कुछ भी नहीं। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ रिलैक्सेशन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करें। मैंने अपनी एंजाइटी में मुझे भी एंजाइटी रही, अगर मैंने अपनी एंजाइटी को कंट्रोल किया तो सिर्फ रिलैक्सेशन की वजह से किया था। पहले आपको अपने आप को रिलैक्स करना आता है कि आपको एंजाइटी होती है, आप उस कैफियत में होकर आप अपने आप को वहाँ पे संभाल लें, रिलैक्स कर लें। जब आपको रिलैक्स करना आएगा फिर अगला स्टेप है, फिर उससे अगला स्टेप है, फिर आप निकलेंगे। देखें, मुझे घबराहट हुई, अगर मैं अपने आप को रिलैक्स ही नहीं कर रहा, मैं डेली पैनिक में जा रहा हूँ, तो मेरा तो खौफ बढ़ता जाएगा। डे बाय डे कम होने की बजाय खौफ ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मुझे रोज़ खौफ होगा मैं फिर पैनिक में ना चला जाऊँ, तो मैं कैसे कामयाब होऊंगा? अगर आपने कामयाब होना है पहले अपने आप को रिलैक्स करना सीखें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे वर्क करें। सबसे जो बेस्ट रिलैक्सेशन टेक्निक साइकोलॉजी जिसे एडमिट करती है वो ब्रीदिंग टेक्निक है। लंबे सांस खींचें, उसको थोड़ी देर रोकें, स्टे दें, उसके बाद उसे निकालें। इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा प्रॉपर टेक्निक पे। दोस्तों जब भी आपको एंजाइटी हो, फर्स्ट जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो खुद को रिलैक्स करना होता है, ताकि जब भी आप रिलैक्स करेंगे तभी आप अगले स्टेप पे मूव होंगे। अपने फियर्स को फेस करने की आप में ज़रूरत आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। अब डर में, खौफ की कैफियत में अपने फियर को फेस नहीं कर सकते। अब खौफ की कैफियत में अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर सकते कि मुझे कुछ भी नहीं है। पहला स्टेप रिलैक्सेशन है। और रिलैक्सेशन ये नहीं है कि जब आपको एंजाइटी हुई और आप बैठ जाएं चुप करके और लंबे सांस खींचना शुरू कर दें। इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। डेली आपको सुबह दोपहर शाम 10-20 मिनट की एक्सरसाइजेज हैं लॉन्ग ब्रीथिंग की, वो आपको करनी पड़ेंगी। विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइज करें। कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो आपको खुश करते हैं, पसंद हैं, आप उन सपनों में चले जाएं, उनको विजुअलाइजेशन करें, ताकि आपकी जब आपको एंजाइटी हो आप इस एबल हो, आप इस काबिल हो कि आपकी जो अटेंशन है वो आपके पैसिव थॉट से डाइवर्ट हो किसी और थॉट में, और किसी और से आप आहिस्ता अपने आप को रिकवर करें एक्टिव मोड में।
आप एक्टिव मोड में दोबारा आएँ। एक्टिव मोड में जब आएँगे वो कॉन्फिडेंट स्टेट होगी आपकी। उस स्टेट में आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, बिलीफ होगा। उस स्टेट में आपके पास इख्तियार होता है कि आप अब क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। पैसिव मोड में नहीं होता। तो दोस्तों ये रीज़न है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि सर आपके बताए हुए जो बातें हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे नाकाम हो जाते हैं जब हम पैनिक्स या ज़्यादा स्वेयर एंजाइटी में चले जाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये जेन्युइन फैक्ट है, ऐसा ही होगा, क्योंकि पहले आपको ख़ुद को रिलैक्स करना आना चाहिए। जब आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अगले काम आप तब इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। जब आपके पास कॉन्फिडेंट होगा, जब आप कॉन्फिडेंट स्टेट में होंगे, जब आप इस स्टेट में होंगे, आपको यकीन होगा कि हाँ अब मैं इसकी आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ आए, अपने फियर को कॉल करता हूँ। आप कहेंगे आओ आप मुझे तंग करो, ये नहीं आएगी एंजाइटी। लेकिन उससे पहले आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे मेरे दोस्तों वर्क करना है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे वर्क करें, 3 टाइम करें, सुबह दोपहर शाम, ताकि जब भी आपको पैनिक आए तो आप इस काबिल हुए हों उन टेक्निक्स पे वर्क करके कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में रिलैक्स कर सकें। मैं सून जो है वीडियो डालता हूँ इस पे रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे, तो वो आप देखें, उसके ऊपर वर्क करें, और जैसे ही आप वर्क करेंगे अपने आप को रिलैक्स करेंगे, आपके इसमें एक जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, फिर जो हमारे अगले स्टेप हैं वो कदम उठाने ईजी हो जाएंगे। पहले हमें अपनी पैसिव डिस्ट्रैक्टिव मोड से जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है उससे बाहर आना ज़रूरी है। हमें एक्टिव मोड में जाना है जहाँ पे हम फैसले कर सकें। तो दोस्तों अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।